अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेन जो मर्दमशुमारी का काम है उसको समझेंगे। जो एन्यूमरेशन का प्रोसेस है कि किसी भी घराने के लिए कौन कौन से सवालात आपके सामने आएंगे, उनके क्या क्या ऑप्शंस होंगे और किस तरीके से हम उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ऐप नज़र आ जाएगी एन्यूमरेशन की ऐप, तो आप उस पर टैप करेंगे तो एन्यूमरेशन की ऐप ओपन हो जाएगी। ऑलरेडी आप खाना शुमारी कर चुके हैं तो आपके सामने कुल ब्लॉक की तादाद आ जाएगी कि भाई आपने एक ब्लॉक है जो आपने कवर करा है खाना शुमारी के अंदर। और यहाँ नीचे आ रहा होगा कि ये जो है हम जो ब्लॉक है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसको टैप करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कितने घराने ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं और कितनी इमारत हैं, घरानों की अकसाम टोटल कितने हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक जारी रखें। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो बताएगा कि यू आर इनसाइड योर ब्लॉक, आप ब्लॉक के अंदर हैं। ठीक है जी, हो गया, टैग हो गया, आगे जाएं। अब ये सारी की सारी हमारे पास रिहायशी इमारत नज़र आ रही हैं। जो रिहायशी नहीं है, जहाँ पर कोई भी रहता नहीं था, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन में नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये दो घराने, एक घराने, दो घराने, एक घराना, एक घराना। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास एक रिहायशी इमारत है जिसमें एक घराना है। यहाँ से हम मरदमशुमारी स्टार्ट करेंगे। तो घर के सरबराह का नाम लिखा हुआ आ रहा है कि भाई घर के सरबराह अली साहब हैं और उनका कोई भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस घराने पे क्लिक करेंगे, 003 हमारा घराना है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सवाल पूछा जाएगा क्या आप इस घराने की मरदमशुमारी शुरू करना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, मैं उस घर पे पहुंचा हुआ हूँ। ठीक है जी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक बंदे का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है कि अली। इनका फ़िलहाल और कुछ भी डेटा नहीं है, सिर्फ हमने लिख दिया था कि घर के सरबराह हैं। ठीक है जी, तो इनके बारे में जो भी 5 क्वेश्चंस हैं, 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें से फ़िलहाल कुछ भी आंसर नहीं हुआ है, तो इस वजह से 0 लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखें ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे ना, तो पहला ऑप्शन नज़र आएगा घर के अफराद का इंदराज करें, यानी कि आप सारे के सारे जो अफराद हैं उनका इंदराज कर दें। दूसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें, घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें, जवाब दहिंदा से मुतालिक मालूमात दर्ज करें, और क्या घराने ने मरदमशुमारी खुद की है। 4 ऑप्शन आएंगे हमारे पास। अफराद का इंदराज होगा, घर से मुतालिक मालूमात होती है एन्यूमरेशन के अंदर, और तीसरा होगा कि जवाब दहिंदा ने अगर कुछ उसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए, मालूमात चाहिए, तो वो यहाँ से दर्ज करेंगे। यानी ये 3 मेन सवाल हैं। और अगर ऑलरेडी सेल्फ एन्यूमरेशन हुई हुई होगी, ख़ुद शुमारी की हुई होगी, तो यहाँ से जो है वो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि घर के अफराद के इंदराज और घर से मुतालिक मालूमात कैसे दर्ज की जाएंगी और जवाब दहिंदा। यानी ये शुरू के 3 सवालों के जवाब देखेंगे। तो मिसाल के तौर पे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इनके घर के सारे अफराद एंटर कर दूँ। तो एक इस तरह कर लेते हैं, एक अली साहब हैं, उनकी एक वाइफ़ है, ठीक है ना, उनका एक शादीशुदा बेटा है और फिर उसकी वाइफ़ और 2-3 बच्चे होंगे, कुछ इस तरीके से एंटर करते हैं। तो प्लस करेंगे, घर के अफराद का इंदराज करें, बराए करम पहले सरबरा की जिन्स का इंदराज करें। ठीक है भाई, हमने जिन्स का इंदराज नहीं किया था, अली साहब की जिन्स का इंदराज करते हैं। तो फ़र्द का नाम आ गया अली, ये घर के सरबरा हैं, इनकी जिन्स यहाँ से सेलेक्ट की जाएगी, मर्द हैं। उनकी उम्र का इंतखाब करना है। तो मिसाल के तौर पे अली साहब की उम्र हमें पता चली कि तकरीबन जो है वो 62 ईयर्स कर देते हैं। ठीक है ना, महफूज करें, अपडेट करें। ओके, अब उनसे मुतालिक जो बुनियादी सवालात हैं वो आएंगे सरबरा से मुतालिक। तो अज़दवाजी हैसियत कैसी है, ये शादीशुदा हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यही सोचा है कि वो शादीशुदा है और उनके बेटे वगैरह हैं, तो वो जो भी बताएंगे लिखा जाएगा। मज़हब का सवाल करना है कि भाई आपका मज़हब क्या है, यहाँ से आपको जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ये है मुसलमान, सेलेक्ट कर लिया। इनकी मादरी ज़बान पूछनी है कि भाई आपकी मादरी ज़बान क्या है, उसका इंतखाब करना है। तो मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि पंजाबी ज़बान है, हमने पंजाबी को सेलेक्ट कर लिया। फिर कौमियत का ऑप्शन आ रहा है, कौमियत के अंदर वो पाकिस्तानी थे, हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अफ़गानी, बंगाली कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि वो पाकिस्तानी है, भले से आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो कि अफ़गानी है, बंगाली, लेकिन वो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है कि नहीं मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, तो आप उसका इंदराज पाकिस्तानी के तौर पे करेंगे। हो गए ये 8 सवालात, इसको हम करेंगे महफूज, अपडेट करें। अब फ़र्द की तालीम से मुतालिक सवालात हैं। सवाल नंबर 9, किसी भी ज़बान में समझबूझ के साथ सादा तहरीर पढ़ और लिख सकता है, सकती हैं। आसान हिसाब किताब जमा तफरीक कर सकता है, कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात यह कि हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं काम, हिसाब किताब। और तालीमी सरगर्मी, उन्होंने कौन सी तालीम हासिल करी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो माजी में कभी तालीमी इदारे गए थे। 3 ऑप्शन है, या तो आजकल तालीमी इदारे जा रहे हैं, या माजी में कभी गए थे, या कभी भी नहीं गए। तो मिसाल के तौर पे वो माजी में तालीमी इदारे गए हैं, पढ़े लिखे हैं। कौन सा पासशुदा तालीमी दर्जा है, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने BA किया था, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा
ग्रेजुएट ये कर लेते हैं। ओके, शोबा तालीम, किस में तालीम हासिल करी? उमूमी तालीम है, फ़नून लतीफ़ा, इंसानी उलूम है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे हम कर देते हैं कि उन्होंने तालीम हासिल करी है, किस में तालीम करवा देते हैं, चलो फ़नून लतीफ़ा में कर देते हैं। ठीक है जी, महफूज अपडेट करें, अपडेट कर दिया। अब मुआशी सरगर्मी के हवाले से क्या काम कर रहे हैं, तो क्या वो क्या पिछले 12 महीनों के दौरान आम तौर पर तनख्वाह, मुनाफे या बिला मुआवजा काम किया है, मसलन नौकरी या अपना कारोबार ज़राअत वगैरह की है, तो हम कर देंगे कि नहीं, पिछले 12 माह में इन्होंने काम नहीं करा, रिटायर्ड हैं। तो वो बताते हैं कि मैं रिटायर्ड हूँ, तो काम ना करने की वजह, यहाँ पे ऑप्शन आएगा काम नहीं किया और काम की तलाश भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? काम के लिए दस्तयाब थे क्या आप पिछले 12 महीने? नहीं, मैं दस्तयाब नहीं था। क्यों नहीं दस्तयाब थे, ये पूछा जाएगा। तो काम के लिए दस्तयाब ना होने की वजह, या तो वो तालिब इल्म है, घर की देखभाल है, लैंडलॉर्ड है, रिटायर्ड हैं। तो मिसाल तौर पे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं यहाँ से रिटायर्ड को सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से जो मुआशी सरगर्मी के सवालात हैं वो मुकम्मल होंगे। महफूज अपडेट करें। अच्छा जी, अब नकल मकानी से मुतालिक सवाल हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका पैदाइश का मुल्क क्या है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि भाई मुल्क है वो पाकिस्तान है। जैसे ही हम थोड़ा सा लिखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान आ गया। पैदाइश का ज़िला कौन सा है? ठीक है, तो मिसाल तौर पे कराची में ही वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पैदा हुए थे, या आगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, और शहरी इलाके के अंदर थे। पूछेंगे शहरी है देही है, बता देंगे। मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? तो भाई वो कह रहे हैं कि मैं पैदाइश से यहीं पर ही हूँ, तो हम पैदाइश से यहीं पर ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। इस वाले को मैं कर देता हूँ कि पैदाइश से अब तक यहीं पर ही हैं। ठीक है, महफूज ये अपडेट करें, कर दिया। देखने सुनने में, चलने फिरने में, याददाश्त में कोई परेशानी है तो इंतखाब करें। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे कुछ परेशानी है। ठीक है, देखने में दुश्वारी है, नहीं नहीं। सुनने में दुश्वारी है, नहीं। चलने चढ़ने में दुश्वारी है, यहाँ से हम इंतखाब करेंगे क्या दुश्वारी है। कुछ मुश्किल है, पैरों में दर्द है, जिसकी वजह से चलने फिरने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। ठीक है, बाकी उनसे पूछा याद करने, तवज्जो मरकूज़ करने में, बातचीत में, बोलने में कोई दुश्वारी है, धोने, ड्रेसिंग, होल्डिंग, पकड़ने, लिखने में कोई दुश्वारी? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इनके मुतालिक जो मालूमात थी वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है जी, अब घर के फ़र्द का, अफराद का इंदराज करें। घर के अफराद का इंदराज करेंगे। फ़र्द का नाम क्या है? मिसाल तौर पर उनकी वाइफ का एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो नाम बता देते हैं तो हम उनका नाम एंटर करेंगे, लेकिन अगर नाम नहीं भी बताते तो भी हमारे पास तरीक़ेकार है। हम उधर लिखेंगे कि ये जो एंट्री हो रही है वो हो रही है मिसेस अली की। नाम नहीं बताता कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिसेस अली या सिस्टर ऑफ समथिंग, डॉटर 1, डॉटर 2, इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो घर के सरबरा के साथ क्या रिश्ता है? मिसाल तौर पे ये उन्हीं की वाइफ है अली साहब की, और इनकी जिन्स का इंतखाब करना है, ये औरत। महफूज करें। अच्छा जी, उम्र लिखना भूल गए थे, उम्र सेलेक्ट करनी है। तो मिसाल तौर पे वो बताते हैं कि मेरी उम्र जो है वो 50 साल है, सेलेक्ट कर लेते हैं। महफूज करें। ये फ़र्द का नाम आ गया। अब और भी अफराद की एंट्री करनी है। मिसाल तौर पे अब इनके एक बेटा है जो शादीशुदा है, तो यहाँ पे घर के अफराद का इंदराज करें। ठीक है, ये उनका बेटा, उनके बेटे का नाम आ गया। मिसाल तौर पे उनके बेटे का नाम जो है वो हसन है, तो यहाँ से मैंने उनके बेटे का नाम लिखा। नेक्स्ट, घर के सरबराह के साथ ये उनका बेटा है, तो हम लिखेंगे घर के सरबराह के साथ रिश्ता क्या है? ये बेटा है। इसी तरीके से इनका जिन्स का इंतखाब किया, मर्द आ गए, और उनकी उम्र का इंतखाब किया। तो मिसाल के तौर पे 34-35 साल का देते हैं, 35 साल उनकी उम्र है। महफूज करें। अभी सिर्फ अफराद का इंदराज हो रहा है, उनकी एंट्री मुकम्मल नहीं हो रही है। अब इसी ये जो बेटा है, हमने बेटे की एंट्री करी है हसन की, ये अब इनकी वाइफ आएंगी, तो इनकी वाइफ का इंदराज करते हैं। फ़र्द का क्या नाम है? तो फ़र्द का नाम मिसाल के तौर पे सना नाम है। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। और ये घर के सरबरा जो हैं, जो अली साहब थे, उनकी बहू है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नंबर 4 बहू। और इसी तरीके से जिन्स का इंतखाब किया जाएगा, ये औरत हैं। और उम्र का इंतखाब कर लेते हैं, तो मिसाल के तौर पे 30 या 28 साल कर देते हैं। 28 साल उम्र है। महफूज करें। ठीक है जी, और इसके अलावा इनके 2 बच्चे भी हैं, यानी हसन और सना जो हैं इनके बच्चे हैं 2, तो उनकी एंट्री कर देते हैं। यह आ गया घर के अफराद का इंदराज। ठीक है, कोई बच्चा है उसका नाम लिख देते हैं। मिसाल तौर पे एक बच्चा है खिज़र, उसका नाम बताया गया, और ये उनका पोता है, जो घर के सरबरा है उनका पोता है, तो पोते की एंट्री होगी। इसी तरीके से जिन्स मर्द है, और उम्र का इंतखाब कर लें, तो मिसाल के तौर पे वो 12 साल का है। इसको महफूज करें।
और फिर एक बेटी भी है हसन और सना की। ठीक है, इसका आखिरी इंदराज कर देते हैं, ये आ जाएगा फ़र्द का नाम, तो कुछ भी नाम रख देते हैं, मिसाल तौर पे फ़ातिमा नाम रख देते हैं, फ़ातिमा नाम था। और घर के सरबराह से क्या रिश्ता बना, ये उनकी पोती है। ठीक है, जिन्स का इंतखाब करना है एक औरत है, और फिर इसी तरीके से उसकी उम्र कितनी है, तो मिसाल के तौर पे वो 8 साल की है, महफूज करें। अच्छा जी, घर में अगर कोई गैर शादीशुदा है तो उनकी एंट्री बाद में होगी। देखो, पहले सरबरा, फिर उनकी वाइफ, फिर उनके शादीशुदा बच्चे उम्र के लिहाज से, और फिर आखिर में जो है वो गैर शादीशुदा। तो इस तरीके से जो है ना बिल्कुल अच्छा फैमिली ट्री मुकम्मल हो जाएगा। मिसाल तौर पे अब मैं थोड़ा सा और अलग सवालात भी एंटर करवा देता हूँ। तो हमें मिल जाता है मिसेज़ अली को, जब हम क्लिक करते हैं, इनका नाम एंटर कर चुके थे, घर के सरबरा के साथ रिश्ता, जेंस, उम्र वगैरह एंटर कर चुके थे। अपडेट करें। अब उनकी अज़दवाजी हैसियत आएगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो शादीशुदा है, उन्होंने बताया भाई। और मज़हब उन्होंने बताया, हमने पूछा भाई मुसलमान हैं, ठीक है। मादरी ज़बान बताई, उन्होंने बोला मादरी ज़बान उर्दू है। कौमियत, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करें। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है किसी भी ज़बान में समझ बूझ के साथ साथ तहरीर पढ़ और लिख सकते हैं, तो नहीं, वो नहीं लिख सकते। ठीक है, तालीमी सरगर्मी, कभी भी तालीमी इदारे नहीं गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमने देखा किसी भी तालीमी इदारे नहीं गई। अब जो अगले सवालात थे तालीम से रिलेटेड, वो नहीं आएंगे। हम जैसे ही महफूज अपडेट करेंगे तो अब कुछ भी नहीं आया, सिर्फ मुआशी सरगर्मी के बारे में सवाल आया। तो वो हाउस वाइफ है, मिसाल के तौर पर मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई काम नहीं करा। और काम ना करने की वजह, क्यों काम नहीं करा, काम नहीं किया, काम की तलाश भी नहीं है, वजह क्या है, क्या काम के लिए दस्तियाब थी, नहीं भाई, काम के लिए दस्तियाब भी नहीं थी। काम के लिए दस्तियाब ना होने की वजह, वो सिर्फ घर की देखभाल करती हैं, तो कोई काम नहीं है। ठीक है, महफूज करें, अपडेट करें। तो नकल, फ़र्द की नकल मकानी से मुतालिक सवालात आएंगे, क्या वो इसी मुल्क में पैदा हुई। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुई। पैदाइश का ज़िला कौन सा था, मिसाल के तौर पे वो पैदाइश उनकी हुई है किसी और शहर में, हैदराबाद, मिसाल के तौर पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, शहरी इलाके के अंदर। और इस ज़िले में कब से रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे होंगे उनका। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन मुझे जो है वो कितने साल हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, साबका मुल्क कौन सा था। ठीक है, साबका मुल्क पाकिस्तानी था, उसका मसला नहीं है, ज़िले का मसला है, ज़िला चेंज हुआ है। साबका ज़िला कौन सा है, ठीक है, पैदाइश का ज़िला जो था वो वही उनका साबका ज़िला है, मिसाल तौर पे हैदराबाद से आई हैं वो। और नकल मकानी क्यों हुई, शादी के बाद इधर आ गई, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पढ़ाई की वजह से, शादी की वजह से, सरबरा के साथ मुंतकली। तो वो कह रही हैं कि मैं शादी होकर यहाँ आई थी, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे शादी। महफूज अपडेट करें। देखने सुनने में कोई परेशानी है, तो हम बोलेंगे नहीं भाई, उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, बता रही हैं कोई मुश्किल नहीं है, महफूज और अपडेट करें। ठीक है, इसी तरीके से मिसाल तौर पर जब आप बच्चों की एंट्री कर रहे होंगे तो आपके पास जो है कुछ सवालात नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ इनके बारे में, बताता हूँ बच्चे के बारे में। 12 साल का बच्चा है, तो यहाँ पर आया। ठीक है, ये सब कुछ महफूज अपडेट करें। अज़दवाजी हैसियत, छोटा बच्चा है, गैर शादीशुदा है। मज़हब वो बताया, पूछा हमने, तो कह रहे मुसलमान है। मादरी ज़बान, ठीक है, उर्दू है। और कौमियत पाकिस्तानी है। क्या समझ बूझ के साथ सादा तहरीर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हिसाब किताब जमा तफरीक कर सकते हैं। बोलूँगा हाँ भाई कर सकता है, 12 साल का बच्चा। और आजकल तालीमी इदारे जा रहा है, आजकल तालीमी इदारे जा रहा है। तालीम का ज़रिया मुंतखब करें, रेगुलर जाता है कि प्राइवेट है, तो भाई सही है, रेगुलर जा रहा है। और कौन से दर्जा पास किया है उसने, तो मिसाल के तौर पे अभी उसने 7वीं क्लास पास करी, मिसाल के तौर पे, बल्कि 6ठी कर देते हैं, जो बताया उन्होंने। शोबा तालीम, जैसी 6ठी क्लास आ गई तो अब उमूमी तालीम के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, तो यहीं पर ही बात ख़त्म हो जाएगी। महफूज अपडेट करें। मुआशी सरगर्मी, नहीं उसने कोई मुआशी सरगर्मी नहीं करी, छोटा है बच्चा। काम न करने की वजह, काम नहीं किया, काम की तलाश भी नहीं है। क्यों, काम के लिए दस्तियाब था, नहीं दस्तियाब नहीं था। वजह यह है कि वो तालिब इल्म है। अब देखें उम्र के लिहाज से खुद आ गया यहाँ पे तालिब इल्म का, तो आप उसको बस सेलेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। महफूज अपडेट करें। क्या उस बच्चे ने नकल मकानी करी है, ये सब के लिए सवाल आएगा। पैदाइश का मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान, सेलेक्ट कर लिया। और पैदाइश का ज़िला कराची ईस्ट ही है, मिसाल के तौर पे जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है जी, शहरी। और इस ज़िले में कब से है, पैदाइश से यहीं पर ही है, सेलेक्ट करेंगे। महफूज अपडेट करें। कोई परेशानी है देखने सुनने में, हाँ हो सकता है, सुनने में थोड़ी सी दुश्वारी है, या देखने में कर देते हैं, कुछ मुश्किल है।
बाकी जो भी हो प्रॉब्लम वो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, महफूज अपडेट करें। तो इस तरीके से आप जो है वो उनके जो भी घराने के अफराद हैं उनके मुतालिक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगर कुछ और अफराद एंटर करने हैं तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके घर से मुतालिक जो मालूमात हैं उन्हें दर्ज कर दूँ, तो घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें। अच्छा जी, ठीक है, हमने अभी घर से मुतालिक मालूमात अपलोड नहीं करी है। जब तक घर मुकम्मल नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। चलो मैं एक और घर दिखाता हूँ जहाँ मैंने घर के अफराद का इंदराज कर चुका हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे इधर मैं इंदराज कर चुका था। अच्छा जी, तो घराने की एंट्री कर देते हैं यहाँ से। घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल रह गया है रेहान साहब का, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, जब तक सवालात मुकम्मल नहीं होंगे तब तक घराने की बात नहीं आएगी। क्या चीज़ नहीं बता चुके हैं इनके बारे में? नहीं, इनको कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही 5-5 लिखा हुआ आ जाएगा ना, इसका मतलब घराना मुकम्मल हो चुका है। अब आप घर की एंट्री कर सकते हैं। घर से मुतालिक मालूमात दर्ज करें। अच्छा जी, क्या ये उनका अपना घर है? सवाल किया जाएगा। तो भाई ज़ाती रिहाइश है, किराए पर है, जैसा भी है। तो मिसाल तौर पर ज़ाती रिहाइश पे हम गए। घर के मालिक की जिन्स क्या है? मर्द क्या है, किसी का या औरत का है, ख्वाजा सरा का है। कमरों की तादाद कितनी है? तो मिसाल तौर पे वो बताते हैं कि 8 हैं, तो हम 8 सेलेक्ट करेंगे। घर की तामीर का अरसा कितना अरसा हो गया? तो मिसाल के तौर पे वो बताते हैं कि 20 से 49 साल हो चुके हैं। दीवारें देखकर आप देखेंगे, बताएंगे उसकी कैसी साख्त है, पक्की ईंट की है, कच्ची है, गारा है, क्या है? तो मिसाल तौर पे पक्की ईंट नज़र आ रही है आपको, ब्लॉक से बना हुआ। इसी तरीके से घर की छत की साख देखेंगे तो हमने देखा कि वहाँ पे गार्डर या टी आयरन वगैरह है, या सीमेंट या लोहे की चादर, जैसा भी है। ये सारे ऑप्शन सामने आएंगे, आपने सिर्फ उनसे पूछना है। तो ये आ गया गार्डन टी आर। ठीक है जी, महफूज करें, अपडेट करें। अब घर से मुतालिक सवालात होगा ना, अब घरेलू सहूलियात कौन कौन सी मिल रही हैं उनके मुतालिक सवालात आपके सामने आएंगे। पानी का ज़रिया घर के अंदर है या घर के बाहर है? मिसाल तौर पर पानी घर के बाहर से आ रहा है, तो पानी पीने का ज़रिया क्या है बाहर से? तो क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट से लेकर आ रहे हैं, तो ये आ गया फिल्ट्रेशन प्लांट। तीसरा, घर में रोशनी का क्या ज़रिया है? याद रखिए, अगर तो घर में बिजली का कनेक्शन है, भले से मेजॉरिटी टाइम लाइट नहीं होती और आप जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी एंट्री में आप लिखेंगे बिजली। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। खाना पकाने का ज़रिया, तो मिसाल तौर पे गैस इस्तेमाल की जाती है, सुई गैस। घर के ज़रिए में इस्तेमाल बावर्ची खाने की सहूलत, बावर्ची खाना अलहदा है या किसी और ख़ानदान के साथ मुश्तरका है या है ही नहीं? तो अलहदा बावर्ची खाना। अगर है ही नहीं मतलब कि कोई स्पेशलाइज जगह ही नहीं है खाना बनाने के लिए, कहीं भी बना लेते हैं, तो फिर कोई नहीं आ जाएगा। गुसल खाने की सहूलत मौजूद है, मुश्तरका है, अलग है या है ही नहीं? तो मिसाल तौर पे अलग गुसल खाना है इनके घर में। और घर के ज़रिए इस्तेमाल बैतुल खला की क्या सहूलत है? अलहदा बैतुल खला है। और किस किस्म का बैतुल खला है? तो सेवरेज से मुंसलिक है। याद रखिए, अगर सेप्टिक टैंक मौजूद है, भले से अब वो सेप्टिक टैंक सेवरेज से जुड़ा हुआ है, तब भी सेप्टिक टैंक ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर सेप्टिक टैंक से मुंसलिक है। अच्छा जी, घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए अबलाग कौन कौन से हैं? उनके घर में टीवी भी है, मिसाल तौर पर टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है और इंटरनेट भी है। जो जो सहूलियात हों सबको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है जिसे गए हुए 6 माह या उससे ज़ायद का अरसा हो गया? हम बोलें फॉर एग्ज़ाम्पल है। सिर्फ तादाद बतानी है कि कितने मर्द हैं। तो मिसाल तौर पर ख़वातीन हैं और 2 ख़वातीन हैं जो बाहर हैं। महफूज अपडेट करें। मर्दों की तादाद 0 है, कोई मर्द बाहर नहीं है। ख्वाजा सरा भी 0 हैं। ठीक है, इनको सेलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से घर की मालूमात भी अपलोड हो चुकी है। अब एक बात रह गई, मैं जिससे सवाल जवाब कर रहा हूँ, यानी कि जो जवाब दहिंदा है उसके बारे में मालूमात एंटर करनी पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पे ये जो असलम साहब हैं, ये ख़ुद मुझे बता रहे थे, जो सरबराह थे ये मुझे ख़ुद बता रहे थे, तो मैं प्लस सेलेक्ट करूँगा। जवाब दहिंदा से मुतालिक मालूमात दर्ज करें। जवाब दहिंदा घराने का फ़र्द है? जी हाँ, घराने का फ़र्द है। अच्छा जी, कौन है फिर? वो सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम इधर आ जाएंगे। मिसाल तौर पर असलम साहब ख़ुद बता रहे थे। उनके वालिद का क्या नाम है? तो मिसाल तौर पर उनके वालिद का नाम खालिद है, सेलेक्ट कर दिया मैंने। और वो देना नहीं चाह रहे थे पहले मोबाइल, अब अगर देना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब मैं दूसरी मरतबा गया तो मैं बोलूँगा मोबाइल नंबर। कोड इधर से सेलेक्ट होगा राइट साइड से, और मोबाइल नंबर जो भी होगा इधर आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और घराना मुकम्मल करें, अपलोड करें। अगर कुछ भी आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा भाई घराने के अफराद की तादाद आ गई है,
घराना मुकम्मल करने पर मौजूदा घराना पस मंज़र में अपलोड कर दिया जाएगा, अपलोड हो जाएगा। कुछ रिमार्क्स हैं, कोई भी अहम बात जो इस घराने के बारे में आपने देखी और आप याद रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि भाई मैं इतने बजे गया या इस दिन मैंने मुकम्मल करा। कुछ भी रिमार्क्स जो है अपनी याद दहानी के लिए, कोई भी अहम वाक़या जो वहाँ पर पेश आया वो आप इधर एंटर करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा, बाद में आपको याद रहेगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमने रिमार्क्स यहाँ पे लिख दिए। अच्छा जी, याद रहे आपका नाम और लोकेशन महफूज कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ घराना मुकम्मल अपलोड करें। अब घराना पस मंज़र में अपलोड हो रहा है। तो इस तरीके से हम इन्यूमरेशन का प्रोसेस करेंगे, मुकम्मल सवाल जवाब देखेंगे, पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे, जिसमें 3 चीज़ें होंगी। घर के अफराद की मालूमात होगी मुकम्मल, घराने की मालूमात होगी मुकम्मल, और आखिर में जो जवाब दहिंदा है उसकी मालूमात को अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अहम सिचुएशन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इंशाल्लाह। अगर अहम ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा बताना तो वीडियो अपलोड करूँगा, वरना कमेंट सेक्शन में ही बता दूँगा। ठीक है जी, आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।